बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों, समर सीजन की वेजिटेबल लगाने का टाइम शुरू हो गया है। तो आपने मिट्टी को प्रिपेयर कैसे करना है, मिट्टी जो हमने गमलों से निकाली है उसको जरखेज़ कैसे बनाना है, या नई मिट्टी है तो उसको जरखेज़ किस तरह तरीके से बनाना है, ताकि आप अपने गमलों में लगाए हुए पौधों से अच्छा और हेल्दी फ्रूट ले सकें। तो दोस्तों, ये फ्रूट तभी हेल्दी होगा जब हमारी मिट्टी गमलों में जरखेज़ होगी, उसमें न्यूट्रिएंट पूरे होंगे। क्योंकि हमने जब पहले ही हमारी मिट्टी कमज़ोर होगी, बाद में हम जो फर्टिलाइज़र देंगे उससे इतना वो ताकत नहीं मिलती। लेकिन अगर आपकी पहले मिट्टी अच्छी तरह आपने फर्टिलाइज़ की होगी, तो उसमें न्यूट्रिएंट पूरे होंगे, तो बाद में जो हम उसको खाद पौधा हमारे हेल्दी होंगे, और जैसे ही उनको हम कमी महसूस करेंगे, उसके साथ-साथ उसको फर्टिलाइज़ करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे पौधों पे भरपूर फ्रूट लगेगा। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, अगर आप छत पे अपनी या टेरेस में गार्डनिंग कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने यानी कि 40% जो है ना वो आपने बालू मिट्टी ले लेनी है। उसमें 10% जो है ना वो कोकोपीट ले लेनी है, 10% राइस हस्क ले लेने हैं, 20% उसमें आपने गोबर की गली हुई खाद, और 20% ही जो लीव्स है ना गले हुए वो ले लेने हैं। तो इन सब को फिर आपने मिक्स करके एक पुडिंग तैयार करनी है, जो कि एक बेहतरीन पुडिंग होगी, न्यूट्रिएंट से भरपूर, वाटर होल्डिंग और लाइट वेट होगी। तो ये चीज़ें आपने सारी मिक्स करके एक अच्छी सी पुडिंग बना लेनी है। उसके बाद आपने अपने पौधों में अपने जो प्लांट्स हैं जो प्लांटर हैं उनमें उसको फिल करना है। सबसे पहले तो आपने इस मिट्टी को अच्छी तरह आपस में मिक्स करके एक जान कर देना है। यानी कि इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर देना है, ताकि हर पॉट्स जो है ना, हर पार्ट एक दूसरे से मिल जाए। यानी कि मिट्टी, कोकोबीट्स और राइस हस्क और ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस तरह से आपने इसको इस तरह मल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि हर पॉट में एक जैसा ही मटेरियल जाए, कहीं कम या ज़्यादा ना हो। तो बाद जब हम आपने अपनी मिट्टी को मिक्स कर लिया, तो फिर दोस्तों आपने जो गर्मियों की सब्जियां होती हैं वो तकरीबन वेन वाली होती हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको कम से कम 15 इंच से बड़ा पॉट होना चाहिए। यानी कि ये बाल्टी है, तो इस तरह की आप अगर वेस्ट बाल्टियां मिल जाएं या कोई भी मिल जाए, या आपको गमला मिल जाता है, तो कोशिश करें कि वो आपका पार्ट्स ऐसा होना चाहिए कि जो ज़्यादा गर्म ना हो, उसकी कम से कम 15 से 18 इंच गहराई हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपने उसकी मिट्टी जिसमें ये देखें, या मिट्टी पुरानी है तो इसको भी आपने अच्छी तरह फर्टिलाइज़ कर लेना है। जो मैंने दूसरी बाल्टी में फर्टिलाइज़ करके डाली है वो तो डाली है। तो अब हमने जो मिट्टी फर्टिलाइज़ करके अच्छी तरह अपनी बाल्टियों में डाली है, उसको उसमें बीज को कैसे लगाना है, सबसे पहले दोस्तों मैंने उस मिट्टी को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ कर दिया था। उसमें माशाल्लाह बेहतरीन नमी मौजूद है, जिसमें हम अपने बीजों की सीडलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अब अगर आप सीडलिंग करते हैं, तो आपको दोबारा उस पे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करें कि बीज को 8-10 घंटे के लिए पहले पानी में भिगो दें, सोक कर लें। उसके बाद आप बीज को पानी से निकाल के उसको ज़रा ड्राई कर लें। उसके बाद आप उसकी जो है ना वो सीडलिंग शुरू कर दें। यानी कि बीज को प्लांट करने से पहले, लगाने से पहले पानी में 7-8 घंटे के लिए सोक कर लें। सोक करने के बाद ही फिर आप उसमें अपने जो प्लांटर है उसमें सीड को लगाएं। नंबर 1 पे मिट्टी को प्रिपेयर करना था, वो कर लिया। नंबर 2 पे हमने जो इंतखाब कर लिया पॉट्स का, पॉट्स किस साइज़ का होना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों मैंने अपने जो पॉट में मिट्टी डाली थी उसको 1 दिन पहले मैंने पानी लगा दिया था। इतना पानी लगाया था कि मिट्टी अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ हो। मिट्टी हमारी अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ होगी। उसके बाद चौथे नंबर पे मैंने सीड को पानी में 8 घंटे के लिए सोक करके निकाल लिया। अब बीज ड्राई हो गया, पानी जितना पीना था पी लिया। अब आता है 5वां मरला, आता है सीड को लगाना किस तरह से। ये तकरीबन जो गर्मियों की सब्जियां होती हैं उनके सीड बड़े बड़े होते हैं। अब देखो, ये बीज बीज को अगर लिटा के लगा दें तब भी ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से करवट दे के लगाते हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है, इससे बीज बड़ी अच्छी तरह ग्रो करता है। तो अब हमने करना क्या है, इस बीज को देखें, गौर से देख लें, इस तरह रखना है। अब बीज का मुंह साइड में है, तो खड़ा भी नहीं लगाना और लटा के भी नहीं लगाना। लेकिन जो पहला तरीका है ये भी खड़ा है, आप उल्टा भी लगा सकते हैं।
ये 3 पोजीशनें हैं। 3 पोजीशनों में जो पहली पोजीशन आपको मैंने बताई है वो बिल्कुल बेटर है। ये देख लें गौर से, यानी कि एक बीज को करवट के हिसाब से लगाया, एक बीज को ये आपने 1 इंच मिट्टी में इसको दबा देना है। लेकिन दूसरा और तीसरा बीज इस तरह से आप ना लगाएं। अगर आप बिगनर हैं तो आपसे गलती हो सकती है। अब आपने बीज को करवट के हिसाब से लगाना है और 1 इंच मिट्टी में उसको दबा देना है, क्योंकि थोड़ी गर्मी है। तो इस तरह से आपने बीज को सीड प्लांट कर देना है। ये देखें, मैंने 4 सीड लगा दिए हैं, लेकिन हम इसमें बास्केट में सिर्फ 2 पौधे रखेंगे जो हेल्दी होंगे। बाकी जो 2 पौधे अगर उगाते हैं तो हम उनको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। मिट्टी में काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज, अब हम इसको पानी नहीं लगाएंगे। इसी में बीज ने भी पानी पी लिया है, मिट्टी में भी काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज है। तो अब हमारे बीज इंशाल्लाह इसी मॉइस्चराइज में जो है ना, जितना मिट्टी में मॉइस्चर है उसी में हमारे सीड जो है ना वो जर्मिनेट कर आएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने गार्डन में वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो इंशाल्लाह आप 100% कामयाब होंगे। तो ये तरीके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे बड़े हेल्दी, जब जर्मिनेट करेंगे तब भी बड़े हेल्दी होंगे। उसके बाद जैसे जैसे उनको खुराक देने की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। जब आपके पौधे पे फ्लावर आना शुरू हो जाए तो फिर हमने उसको फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।